में राहुल गांधी अशोकनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। मंच पर कांग्रेस प्रत्याशी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। जबलपुर में रोड शो होना है राहुल गांधी का। नुक्कड़ सभा में भी शामिल होंगे राहुल गांधी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अशोकनगर में जनसभा करेंगे राहुल गांधी। इस दौरान मंच पर कांग्रेस प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। जबलपुर में रोड शो राहुल गांधी का होना है। नुक्कड़ सभा में भी जबलपुर में शामिल होंगे राहुल गांधी। तो आज मध्य प्रदेश दौरे पर हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। जबलपुर में चुनावी हुंकार भरेंगे, नुक्कड़ सभा में शामिल होंगे, अशोकनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाते नजर आएंगे राहुल गांधी। तो लगातार राहुल गांधी के जो ताबड़तोड़ दौरे हैं मध्य प्रदेश में वो जारी हैं। आज राहुल गांधी का जबलपुर में दौरा, चुनावी हुंकार भरेंगे, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाते नजर आएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। और दुर्गेश ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जबलपुर से लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी राहुल गांधी का जबलपुर दौरा क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण दौरा है क्योंकि राहुल गांधी आचार संहिता के बाद पहली बार जबलपुर आ रहे हैं और यहाँ पर रोड शो करेंगे, वाहन से मार्च करेंगे और इसके साथ साथ जो है पैदल मार्च के साथ साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 विधानसभा क्षेत्रों में आज राहुल गांधी का रोड शो होना है, जिसमें पश्चिम विधानसभा क्षेत्र, पूर्व और उत्तर विधानसभा क्षेत्र है। जिसमें पश्चिम विधानसभा क्षेत्र बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ से जबलपुर के सांसद राकेश सिंह को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है और दूसरी लिस्ट में ही उनका नाम जारी कर दिया गया था, जिसके बाद से लगातार राकेश सिंह सक्रिय हैं। इसके साथ साथ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के वित्त मंत्री रहे तरुण भानुड यहाँ से मैदान पर है कांग्रेस की तरफ से। तो बेहद महत्वपूर्ण ये सीट हो जाती है और यही वजह है कि राहुल गांधी आज पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के त्रिपुरी चौक से जो है अपना रैली शुरू करेंगे, पैदल मार्च शुरू करेंगे और वहां से फिर जनता को से जनसंपर्क करते हुए जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा होने वाला है। तकरीबन 2:30 बजे राहुल गांधी जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर आ जाएंगे और उसके बाद तकरीबन 3:30 बजे से उनका पैदल मार्च और जो रैली है, जो रोड शो है वो शुरू हो जाएगा और जो तीनों विधानसभा क्षेत्रों में चलेगा। खास बात यह है कि जो जानकारी अब तक कांग्रेस की तरफ से आई है उसके मुताबिक रात्रि विश्राम भी आज राहुल गांधी जबलपुर में ही कर सकते हैं और कल सुबह सतना के लिए रवाना होंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए तकरीबन जो है वो 18 घंटे से ज्यादा वक्त राहुल गांधी जबलपुर में गुजारेंगे और इस दौरान 3 विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ संभावना यह है कि क्योंकि रात्रि विश्राम यही करना है तो देर रात को कुछ बैठकें भी कर सकते हैं कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ या फिर पदाधिकारियों के साथ, जिसके लिए वो कुछ खास दिशा निर्देश दे सकते हैं। क्योंकि राहुल गांधी या कोई भी बड़ा नेता, जब बड़ा लीडर आता है तो जनता के साथ साथ ही जो कार्यकर्ता होते हैं उनके लिए बड़ा उत्साह की बात होती है और यही वजह भी एक बड़ी वजह होती है कि बड़े लीडर को बुलाना अपनी विधानसभा क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के बीच ऊर्जा भरना है। तो निश्चित तौर पर आज जब राहुल गांधी आ रहे हैं 3 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे तो उसके लिए व्यापक तैयारियां भी कांग्रेस ने कर ली हैं और इसके साथ साथ वो हर जरूरी चीज जो राहुल गांधी के इस दौरे के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है उसको लेकर भी कांग्रेस तैयार है। तो निश्चित तौर पर आज जो दौरा होने वाला है उसका असर आने वाले दिनों में जरूर हमें देखने को मिलेगा पार्टी के अंदर। बिल्कुल, और 3 विधानसभा सीटों पर ताबड़तोड़ ये दौरे दुर्गेश होने जा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि महाकौशल में जिन 3 विधानसभा सीटों पर राहुल गांधी हुंकार आज भरेंगे वहां पर स्थानीय मुद्दे क्या हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं और कौन कौन से मुद्दे हैं जो दोनों ही पार्टियां उठा रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये तीनों जो विधानसभा क्षेत्र हैं ये शहरी विधानसभा क्षेत्र है, पश्चिम, उत्तर और पूर्व। इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का वर्चस्व रहा था। 2018 में इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस जीत कर आई थी और ये पहली बार ऐसा हुआ था जब बीजेपी को शहरी विधानसभा क्षेत्र में मुक्की खानी पड़ी थी और केवल एक विधानसभा सीट कैंट जो है बीजेपी बचा पाई थी। तो अगर हम मुद्दों की बात करें तो निश्चित तौर पर विकास एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा है क्योंकि एक तरफ जहाँ बीजेपी के प्रत्याशी जो मैदान पर है उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 10 सालों से अगर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर विकास नहीं हुआ है। तो वहीं कांग्रेस का ये दावा है कि हमने ये विधानसभा सीटें जो है बीजेपी से छीनी थी और उसके बाद से लगातार यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं। क्योंकि उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र की बात करें और या हम पश्चिम की बात करें, ये बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी। 2013 में बीजेपी को उत्तर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से हार का सामना करना पड़ा था तो 2018 में उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र से हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ की जो शहरी मुद्दे हैं, जो शहरी जो बातें हैं, जो चर्चाएं हैं वो ज्यादा हावी रही हैं क्योंकि देखिए ये दोनों ही विधानसभा क्षेत्र जो है संपन्न मानी जाती हैं। यहाँ पर जो वोटर है वो
बहुत ज्यादा निचले तबके का नहीं है। तो ऐसे में जो स्थानीय मुद्दे तो नहीं, लेकिन इसके साथ इसी से दुर्गेश, मैं एक बार समीकरण आपसे जानना चाहूंगा, जबलपुर पश्चिम की क्या स्थिति बनती नजर आ रही, क्योंकि दो दिग्गज सियासी मैदान में, एक और पूर्व वित्त मंत्री हैं मध्य प्रदेश के तरुण भनोट, तो दूसरी ओर पूर्व सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह हैं। बिल्कुल, देखिए समीकरण तो बेहद कठिन हो गया है, क्योंकि जब से जबलपुर के सांसद राकेश सिंह को मैदान पर उतारा गया है, उसके बाद से ही पश्चिम विधानसभा क्षेत्र जो है लगातार चर्चाओं का विषय रही है और हाई प्रोफाइल सीट बन गई, क्योंकि सामने भी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में जब कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं तरुण भानू, बेहद मजबूत प्रत्याशी हैं और टिकट वितरण के पहले ये चर्चाएं भी राजनीतिक गलियारों में होती थी कि बीजेपी के लिए सबसे कठिन सीट है तो वो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है। इसीलिए बीजेपी ने कोई रिस्क न लेते हुए सबसे जो लोकप्रिय है 20 साल के सांसद हैं राकेश सिंह, उनको वहां से मैदान पर उतारा है। और कहीं ना कहीं ये समीकरण देखा गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन 82,000 वोटों की लीड पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से मिली थी सांसद राकेश सिंह को, कांग्रेस की सीट होने के बावजूद भी। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं बीजेपी का ये गणित था कि एक बड़ा चेहरा पश्चिम ठीक है, नजर आप बना रहिए, आपसे अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और आज फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रही